बताऊं कि यहाँ पे जो फैमिली आती है, फैमिली रहते हैं यहाँ पे, उनके क्या एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी लिविंग कॉस्ट यहाँ पे क्या होती है। तो जी आज मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा फैमिलीज के लिए कि जो फैमिलीज यहाँ पे मूव होना चाहती है किसी भी कंट्री से हो, वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से हो, तो मैं उसके मतलब बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं और क्या होते हैं। मैं नॉन हलाल सिर्फ फलक तो पूरा खा गई है सारे टीचर्स के रंग उड़े हुए हैं, तो फिर फलक क्या हुआ है आराम खिला हराम जो तो सामने सारे टीचर्स ने खाया, फलक ने भी, मैंने भी टीचर्स भी ठीक, क्योंकि थोड़ा सारा यहाँ पे हुआ था कि आज ना इंस्पेक्शन आई हुई थी हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे सारी इंस्पेक्शन की है, तो जो लोग जो डाउटफुल लोग थे वो गायब हो गए। यहाँ पे देखें हाल नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सलामत पागी, अन्योंग। तो जी हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस आ चुके हैं। ऑफिस आने के बाद फलक साहब बिल्कुल जमाइयाँ ले रहे हैं। आज इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं होता काम के आने का, तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या सारा दिन करूंगा। तो मैंने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको जो उनसे वाइंड अप करूं, टुडे नॉट वाइंड अप करूं, मैं कुछ और लाइक आपको उसके अंदर ऐड करूं। कोशिश मैं ये करूंगा आज कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो फैमिली आती है, फैमिली रहते हैं यहाँ पे, उनके क्या एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी लिविंग कॉस्ट यहाँ पे क्या होती है। तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे चैनल पे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं, और अपना कीमती राय का इजहार लाजम किया करें कमेंट बॉक्स के अंदर ना, मुझे बताया करें कि आपको क्या लग रहा है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इंशाल्लाह ताला मैं उस पर रिस्पॉन्स करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। तो जी ऐसे ही है सारा कुछ, हम अपना काम वगैरह करते हैं, हर चीज़ करते हैं, कोशिश करते हैं। Good morning. Oh, what is it? Good morning. Is it for me? Oh wow! Thank you so much, teacher said. Thank you. तो जी मेरे लिए चॉकलेट्स आई हैं, मे बी कल की वजह से कि कल जो मसले हुए थे तो जी मैंने सुबह तो भूंगी मार दी कि काम नहीं है, और यार सुबह का लगा हुआ हूँ। एक्चुअली में हुआ ये है कि 12 मई को मलेशिया में छुट्टी है, विसाख डे की, तो उस दिन की क्लासेस सारी रिप्लेस करनी है दूसरे दिन में। तो 136 क्लासें हैं, यानी कि 136 क्लासेस आई हैव टू रिप्लेस इस महीने के अंदर, लाइक मई के अंदर मुझे वो क्लासेस रिप्लेस करनी है। तो उनको मैंने आज से करना स्टार्ट कर दिया है, आज से करूंगा तो वो जाके कंप्लीट होंगे। फिर ओए मतलब जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है ना, पेरेंट्स को डील करना। मैं उनको ये कह रहा था कि सुबह साथ कहते हैं यार मेरे पास कोई काम नहीं है जनाब, मैं क्या जब हाँ जी सुनाओ क्या कर रहे हो कोई बात नहीं। फिर मुझे ना डील इसलिए हासिल करना पड़ता है क्योंकि वो कोरियन में रिप्लाई करते हैं, मुझे वो फिर ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में रिप्लाई करना पड़ता है। तो सम टाइम वो मुझे समझ नहीं आती, ट्रांसलेटर को भी समझ नहीं आती कि ये क्या लिखा हुआ है। बहरहाल फिर काम है, फिर ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी साथ, और ऊपर से अकाउंट्स का काम मेरे माइंड से निकल गया हुआ था कि नेक्स्ट मंथ ऑडिट का मंथ है, मैं यहाँ पे ऑडिट होगा यहाँ पे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। ऑलमोस्ट मैंने रखी हुई, फाइलिंग करके ऑलरेडी रखी हुई है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट अलग है। यहाँ पे हम अपनी फाइलिंग कंप्लीट करके सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में भेज देंगे, तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी है हमारी कंपनी का, वो उसको कंपाइल करेगा और उसके बाद वो फाइनल करेगा। पलक केथिया हुआ है खाने में, वो क्या है? वही वो जो कब बनाती है, मैं तो नहीं खा रहा। ऐसे नहीं कहते, उसमें सिर्फ ग्रीन चिली का टेस्ट आता है यार, वो मैं भी नहीं खाता, लेकिन अब देखते हैं कुछ और खाते हैं। तो आज का व्लॉग आपने मिस नहीं करना है इंशाल्लाह ताला। आज के व्लॉग के अंदर आपको मैं बड़ी मजेदार बातें बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। होपफुली जब आप देखें तो आप लाइक करेंगे। इमरान भैया मुझे क्या कह रहे थे कि क्या करो, वीडियो को टिकटॉक पे लगाओ ना, शॉर्ट वीडियो जो आपने वो अच्छे पॉइंट जो है ना उसमें रिकॉर्ड किया है, वो छोटे लगाओ ना आपको अच्छा है। इमरान भाई मुझे कह रहे थे कि तूने ना बहुत अच्छी बातें की हैं, वो व्लॉग देखा, उन्होंने कहा था कि ये बातें कोई भी नहीं करता है, जो तूने बातें बताई हैं लोगों को पता होगा कि क्या है, तो उन बातों का ना शॉर्ट बना के ना वो यूट्यूब पे उस पे टिकटॉक पे लगाओ।
तो एक्चुअली में आई हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट सोशल मीडिया। मुझे इतना सोशल मीडिया यूज़ करना नहीं आता है। मेरा काम है सिर्फ रिकॉर्ड करना। मेरे लिए जो शॉर्ट्स बनाता है वो फलक बनाता है, मेरी वीडियो जो एडिट करती है और जो सब कुछ करती है वो मेरी वाइफ ईशा करती है। तो मेरा काम है सिर्फ रिकॉर्ड करना, बकाया ये चीज़ों को डील करे। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब, मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वो मेरी वाइफ डील करती है, वीडियो एडिटिंग एंड एवरीथिंग। भाई वो बताओ, जी जी, टिकटॉक का अकाउंट क्या नाम है? टिकटॉक का हाँ, मैं आ जाऊँ। और इंस्टाग्राम का भी बताओ। हाँ जी, अच्छा ठीक है जी, मैं ये बताऊंगा। वैसे मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इमरान भाई कह रहे हैं कि बताओ तो मैं बताऊंगा। मैंने माइक लगाया हुआ है, पता नहीं अब इमरान भाई की आवाज़ आपको आई है कि नहीं आई, लेकिन नहीं आई तो फिर वो मैंने आपको उसके बाद भी एक्सप्लेन कर दिया। कसम खुदा दी मैं पागल हो जाना है कुड़ियाँ चढ़ा के, अजीब अजीब गल्लां कर रही हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। कोई नहीं, यहाँ तो मैं कुड़ी बन जाना है, यहाँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाना है। तो जी आज मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा फैमिलीज के लिए कि जो फैमिलीज यहाँ पे मूव होना चाहती है किसी भी कंट्री से हो, वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से हो, तो मैं उसके मतलब बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं और क्या होते हैं। मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जो मेन चीजें हैं इसके अंदर। जी हाउस रेंट है, अगर फॉर एग्जाम्पल फैमिली पूरी आ रही है तो अगर वो प्लान कर रहे हैं कि जी वो मलेशिया में केएल सिटी साइड पे रहेंगे, यानी कि जहाँ पे इजीली उनके लिए हर चीज अवेल होगी, तो उनका जो मिनिमम से मैक्सिमम 1700 RM से ये जाता है 3500 RM। इट्स डिपेंड्स ऑन 17 से मुराद ये होता है फुली फर्निश्ड होते हैं, 2 बेडरूम से लेके ये 2 बेडरूम से लेके 2 बेडरूम से ये 4 बेडरूम तक ये है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और मैं एक चीज को देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 1700 रिंगिट से लेके 3500 रिंगिट तक ये आपकी कॉस्ट आती है हाउस रेंट की। उसके बाद जो यूटिलिटी है इसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। जो वाटर बिल है जी वो आपका कम से कम नहीं तो वो 75 RM होगा घर का, पूरे घर का। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 150 RM से लेके 250 RM। इट्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बेड के बेड हाउस के आपके कितने बेडरूम का अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, तो ये कॉस्ट आती है उनकी। उसके बाद ग्रोसरी, बिकॉज आप फैमिली के साथ है यहाँ पे तो आपकी ग्रोसरी भी ज्यादा होगी। तो ये आप अगर आप देखें कि मिनिमम भी करें तो जी ये हम कर लेते हैं इसको 400 RM की पर मंथ की। ये सारा जो चीजें हैं ये पर मंथ के हिसाब से है। ये 400 से ये 500 RM तक भी जाती हैं चीजें। तो ये सिंपल चीजें हैं। अभी मैं इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता रहा, ये सिर्फ मेन चिकन बीफ हो गया, उसके अलावा राइस हो गए, दूसरी चीजें हो गई, स्पाइसेस हो गए, तो सीजनिंग वगैरह हो गई, तो ये सारी चीजें उसके अंदर फॉल करते हैं। उसके अलावा ट्रैवलिंग कॉस्ट पे आ जाते हैं। जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है ये 3 तरह की है। अगेन अगर आप फैमिली के साथ है तो फिर आपको डेफिनेटली आपको गाड़ी ही रखनी पड़ेगी। तो गाड़ी अपनी जाती रखने की कॉस्ट कम से कम जोन सी है ना, चलिए आपके पास गाड़ी है, खरीदने की बात दूसरी, उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए। 300 RM से 500 RM ये फ्यूल के चार्जेस है, इसके फ्यूल के। और जो यहाँ पे चूंकि मलेशिया में जो है उनको पता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा रोड टैक्स वगैरह है, रोड टूल्स वगैरह हैं, तो वो टूल्स वगैरह डाल के आपको हर रोज जो टूल 4-5 रिंगिट के टूल पड़ते हैं ये फैमिलीज के लिए। इसलिए मैंने इसके अंदर बाइक को नहीं इंक्लूड किया और इसके अंदर मैंने बस को इंक्लूड नहीं किया, MRT को। उसके बाद डाइनिंग, ऑब्वियसली बात है जब आप फैमिली के साथ है तो आप 2-4-5 हफ्ते में 1 दिन तो जाती है। मैं अपनी बात करूं कि हम वीक में 1 दफा तो हमने लाजिम बाहर से खाना होता है, लाजिम बाहर से खाना होता है। तो हम जब फैमिली के साथ जाते हैं तो आपकी जो मिनिमम कॉस्ट आती है किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके, तो वो मिनिमम कॉस्ट आप कर ले 100 RM, 100 RM से 200 RM। इट्स डिपेंड ऑन द रेस्टोरेंट प्राइजेस, इट्स डिपेंड ऑन कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये सिंपल सी एक चीजें हैं कि देखिए जी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें अपनी ही बात करूं तो आपको तकरीबन 17 एटलीस्ट आप यहाँ पे 3000 रिंगिट पर मंथ ये आपका मिनिमम है। ये आपका लाइक ये मैंने आपको इसके अंदर मैंने ये रखा है, ये सारी चीजें रखी है। मैं एक्सट्रीम पे नहीं गया हूं। अगर मैं एक्सट्रीम पे जाऊंगा तो वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा अप हो जाएंगे।
तो बताने का चीज मकसद ये है कि देखिए कि यहाँ फैमिलीज आती है, उनको नॉलेज नहीं होता इतना ज्यादा, कि वो यहाँ नॉलेज होता है लेकिन वो सर्च करके नहीं आए होते हैं। डेफिनेटली अगर आपका 3000 रिंगिट पर मंथ खर्च है तो एटलीस्ट आपकी 7500 रिंगिट सैलरी होनी चाहिए। और अगर कोई बिजनेस कर रही है तो ऑब्वियसली बात है, बिजनेस की बात डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस आके कोई इजीली कर नहीं सकता, एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे आके पाकिस्तानी बिजनेस नहीं करते, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे पाकिस्तानी आके कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो आपकी मिनिमम सैलरी जो उनसे ना 7500 रिंगिट होनी चाहिए, या चले इसको 70 की जगह 6000 कर देते हैं हम, 6000 रिंगिट होनी चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट आपको लगे कि 3000 रिंगिट आपकी कॉस्ट है। इसमें अभी मैंने एजुकेशन ऐड नहीं की बच्चों की, अगर आपके बच्चे हैं इसमें मैंने बच्चों की जो उनसे दूसरी करने की कपड़ों के मैंने ऐड नहीं किए, जो आपने पहनना है उतारना है वो मैंने ऐड नहीं किया। ये सिर्फ मैंने आपके बेसिक, जो इंसान डेली बेसिस पे अपने घर की चीजों को इस्तेमाल करता है, और अगर आप कपड़ा जूती वगैरह महीने में एक दफा करें तो उसको आप 200 RM कर लें मिनिमम। लाइक ये मिनिमम है कि 200 रिंगिट में आपने शूज शर्ट वगैरह ले ली, कोई चीज ले ली, लेकिन इतने लगते नहीं, लगते ज्यादा है। तो ये चीजें बताने का मकसद ये है कि आप लोग ये वीडियो को देख के जो भी कोई प्लान कर रहे हैं आने के लिए, मलेशिया इज नॉट अ चीप कंट्री इन सेंस ऑफ पाकिस्तान नहीं और ये दूसरे, क्योंकि वहां की करेंसी को जब यहाँ पे कन्वर्ट करवाते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो उसके मतलब इंशाल्लाह ताला मैं एक लहदा वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला इन कमिंग फ्यूचर। बट अगर तो आपने कोई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, डायरेक्टली वहां पे कमेंट बॉक्स में मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला इस चीज को डील करूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। अभी हुआ कुछ यूँ है कि कुछ बच्चों का जो आखिरी दिन था, यानी कि वो जा रहे हैं वापस कोरिया, तो उनके पेरेंट्स ना कुछ स्वीट्स वगैरह लेके आए थे, ये सारे टीचर्स शेयर कर लें। तो हुआ कुछ यूँ है कि वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो चीज़ क्या थी, तो देखें वो चीज़ थी ये पैन केक थे। तो ये नॉन हलाल शॉप से लेके ना वो पेरेंट्स आए थे, तो थोड़ा थोड़ा खा लिया सारों ने। उसके बाद जब मैंने चेक किया, ये देखे, फिर उसको डस्टबिन में फेंका, नॉन हलाल सिर्फ फलक तो पूरा खा लिया सारे टीचर्स के रंग उड़े हुए हैं। तो फिर मैंने उनको गाइड किया, मैंने कहा कि हाँ, पहली बात कि हमारी ये मिस्टेक है कि हमें तस्दीक करके खाना चाहिए था, और दूसरा चीज़ है कि हमने बाय मिस्टेक खाया है, और अगर हम पर्पसली खाते तो उसका चीज़ का गुनाह है, बाय मिस्टेक का नहीं है। फलक क्या हुआ है? हराम खिला हराम जो बाय मिस्टेक खाया हो ना वो, लेकिन गलती हमारी इसमें है, लेकिन बाय मिस्टेक हुआ है ये। दूसरे मुस्लिम तो सामने सारे टीचर्स ने खाया, फलक ने भी, मैंने भी टीचर्स भी तो अभी ये है कि ये सारे उल्टी करने की गा रहे, मैं तो उल्टी कर रहा हूँ। मैंने तो लगे थोड़ा खाया, तो बकाया सारों ने, मैंने थोड़ा खाया, वो लोग तो पूरा खा के मैंने भी ट्राई किया, नहीं निकला मैंने ट्राई किया उल्टी करने के लिए, वो उबाक आए हैं वो, लेकिन अब बाय मिस्टेक खाया है कोई चीज़। ओरियो खा जा रहा है मुझे हमेशा खराब मजा खा के नेक्स्ट टाइम मैंने कोई चीज़ नहीं खाना है। कोई बात नहीं, चले जी, बाय मिस्टेक हुआ है, अल्लाह ताला माफ़ कर देना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जल्दी थोड़े फारिग हो गए हैं, तो आज हम घर की तरफ निकल रहे हैं। आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खामोशी है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हुआ था कि आज ना इंस्पेक्शन आई हुई थी हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे सारी इंस्पेक्शन की है। तो जो लोग जो डाउटफुल लोग थे वो गायब हो गए यहाँ पे। देखें हाल नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो आज का दिन बड़ा क्रिएटिव था। हराम नहीं, वो पता नहीं था हलाल शॉप नहीं थी, तो अब ये कर उल्टियां पागल हुआ। मैंने कहा कि बेटा ठीक है, गलती थोड़ी सी है कि, लेकिन मोस्टली होता ये है कि यहाँ पे जो कोरियन पेरेंट्स आते हैं ना बच्चों के लिए, हमारे लिए, कोई टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए कोई चीज लेके, तो वो उनको पता है कि ये सारे मुस्लिम है, मोस्टली मुस्लिम है, तो वो हलाल शॉप से लेके आते हैं। ये पेरेंट्स नए थे, इनको पता नहीं था, तो ये हराम शॉप से मुझे आगे कहते हैं ओरियो जाके चेक कर, ओरियो चेक कर। मैंने जबरदस्ती ओरियो फ्लेवर खिलाया है। तो लेकिन कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, अल्लाह ताला माफ करने वाला इंसान। नहीं, मुझे वो टीचर कह रही थी कि हराम नहीं, वो शॉप हराम है, बाकी हलाल है, खाना जो था वो हलाल था। तो जी चलिए ठीक है, हम निकलने लगे घर के लिए, तो फिर इंशाल्लाह घर जाके बात करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम घर वापस आ चुके हैं। आज का दिन थोड़ा लंबा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि आज के दिन के अंदर कुछ चीज़ें दिखाएं आपको, और बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हैं।
तो ये जो चीज़ें आज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, आपको बताई हैं, अपडेट दी है इसके मुतालिक, ये चीज़ को कंसीडर कीजिएगा आप, स्पेशली वो लोग जो प्लान कर रहे हैं कि हम फैमिली, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे हैं जिनके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है। वो 4, 5, 6 महीने, साल अपनी सेविंग इस्तेमाल करने के बाद वो फिर वो कहते हैं कि अब हम करें क्या। तो इंशाल्लाह ताला जब आप आज की वीडियो देखेंगे तो आपके सामने एक क्लियर इमेज आ जाएगा कि हमने अगर जा रहे हैं किसी जगह पे, हम जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे जाके क्या करना है, किस तरह जाना है, किस तरह जाकर चीज़ों को देखना है इंशाल्लाह ताला। तो फलक बहुत ज़्यादा भी वहम कर रहा है। नहीं मैंने निकाल दिया जितना निकालना निकाल दिया तो जी सामने मेरा बेटा है, मोहम्मद ईसा है। मोहम्मद पहले ईसा बेटे को मिल लो। अहमद भाई जियान घर पे वापस आ चुके हैं। तो मेरा बेटा मुझे देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ है आज। तो अभी फलक ने कोई बात सुनानी है आपको, तो जैसे ही वो इंशाल्लाह ताला कोई बात सुनाता है तो फिर उसके बाद हम आज का व्लॉग एंड करते हैं। तो जी अभी हम घर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं, लेकिन आते साथ ही मेरे बेटे ने उसने कहा कि बाबा जी अभी पहले मैं, उसके बाद दूसरे काम। तो सारी बात है, फिर वो सारे दिन का उदास हुआ होता है तो फिर उसके साथ थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ी सी प्यार किया उसको। अभी वो सो गए हैं तो मैंने कहा कि मैं जरा व्लॉग एंड कर लूं। और फलक पता नहीं कितने दिनों से कि बात करना चाह रहा है, तो ये कहता है मैं बता दूं। मैंने कहा चलो नाम लिए बिना बता दो, तो प्राइवेसी भी किसी चीज की होती है। तो फलक साहब ये बताएं आप। हमारे बड़े भाई हैं अली भाई, उनके दोस्त हैं, उनकी शादी थी, आप साथ ही थे। उन्होंने ना उनके बारात वाले दिन ना वो ना लाहौर के अंदर ना सलोन है, वहां से ना हम सारे तैयार होते, तो वो तैयार होने चले गए हैं 4 बजे के साथ गए हैं ये 5, 5:30, 6 बजे तक रेडी हो गए थे आप। 6 बजे सारा बंदी थी। हाँ, 6 बजे रेडी हो गए थे। तो ना ये ना अली भाई कहते मैं 5 मिनट से आया, गाड़ी ले गए कहते मैं 5 मिनट में आया। अब दूल्हे साहब ने अपना कुल्ला पकड़ा हाथ में रोड पे करे और अली भाई को फोन कर रहे यार कितने रह गया, 5 मिनट से आया मैं। दूल्हे साहब को घर से फोन आ रहे हैं तेरी सेरा बंदी कितने रह गए, 10 बजे हाल का टाइम है। लोग भी 7 बजे अली भाई नहीं आए। फिर दूल्हे ने एंड पे तंग आके रिक्शा कराया, खुला हाथ में पकड़ा, रिक्शे में बैठे और घर जा रहे तो कहते हैं आज तो मेरी अली ने राहत हमें। तो जी उसमें ये हुआ था कि फिर मैं उस टाइम नाम नहीं मैं ले रहा, उसके साथ मैं था। तो हमने भी रिक्शा करवाया क्योंकि अली भाई गाड़ी ले गए। तो सारा रास्ता मैंने कहा तेरे भरा मेरी खत्म हो गई है, डोंगी तेरे भरा मेरी खत्म हो गई है। तो वो बड़ा सीन, तो वहां पे सारे ढोल वाले खड़े हुए थे, दूल्हा पूरा तैयार हुए एंड चिंची जुबान निकले, पन्ना पड़े, शेर बन नहीं पाए। और यार वो बड़ा ही सीन था। तो जी ऐसे तो फन और मस्ती चलती रहेगी। तो आज का व्लॉग हम इस दुआ के साथ एंड करते हैं कि दुआ से पहले एक चीज, ये व्लॉग रिकॉर्ड करवाने का मकसद देखिए ये सिर्फ ये है कि अगर मेरी बात सुन के किसी को कोई फायदा होता है तो वो बहुत बड़ी चीज होगी मेरे लिए कि किसी का फायदा हो। तो बकाया देखे कि ये चीजें इंसान के बस में नहीं होती हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसी बात करूं, ऐसी चीजें बताऊं उन लोगों को जो लोग सुनना चाहते हैं, जो तुम देखना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों का प्लान मलेशिया आने का नहीं भी है, लेकिन क्या पता उनके कोई फ्रेंड जोन में, कोई फैमिली जोन में कोई बंदा ऐसे हो कि जो मलेशिया आने का प्लान कर रहा हो। तो ये चीजें उन लोगों के लिए हैं। तो जी इस दुआ के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं कि आप जहां पे भी रहे अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें और नमाज कायम करें। बेशक नमाज दीन का सुकून है। जी फलक, कल कंपटीशन भी है ना? हाँ जी कल फलक का है जी कंपटीशन। कल के ब्लॉग में आपको पता चलेगा जो जिससे मैं हारा था फलक मेरा बदला लेगा। तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि कौन जीतेगा। इंशाल्लाह ताला कल के ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।